राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले एसटीईटी प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नए साल में खुशखबरी आप लोग को देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र निर्गत के बारे में। तो कल 28 दिसंबर को प्रमाण पत्र की मांग चरम पर देखने को मिल सकती है, जैसे कि जानकारी मिली है। और सभी शिक्षक अभ्यर्थी प्रमाण पत्र की मांग हो या फिर सीट बढ़ाने की मांग हो, तो इसके साथ अपनी बातों को रखने वाले हैं शांतिपूर्वक। तो ऐसे में कहा जा सकता है और उम्मीद लगाई जा रही है कि एसटीईटी प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत हो सकती है और इसके लिए फाइनल तिथि भी जारी हो सकती है। नए साल में आप लोग को खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। क्लास 1 से 8 की बात करें, छठे चरण की बात करें, तो शिक्षा मंत्री जी भी वैसे भी बोल चुके हैं कि फरवरी में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा क्लास 1 से 8 के लिए। और आप लोग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में भी जान चुके हैं कि 18 फरवरी तक इसमें भी बात की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे में फरवरी में नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा। छठे चरण की बात कर रहे हैं, तो ये हो सकता है, या फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भी प्रक्रिया है ये पूरी हो सकती है फरवरी में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हो भी सकते हैं और नियुक्ति पत्र में कुछ देरी भी हो, लेकिन यह कहा जा सकता है कि फरवरी में सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। और आप लोग पहले भी जानते हैं, अपर मुख्य सचिव जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो इससे स्पष्ट होता है। और तब तक ये हो सकता है रिक्तियों का रिकैलकुलेट भी हो जाए और 7वें चरण की विज्ञापन भी जारी हो जाए। और 7वें चरण में आवेदन करने से पहले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों, जो भी बिहार एसटीईटी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रमाण पत्र काफ़ी ज़रूरी है। और आप लोग जानते भी हैं, काफ़ी समय बीत चुके हैं इसमें। और 12 विषयों के रिजल्ट की बात करें तो 12 मार्च को ही आ गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने समय बीत चुके हैं और अभी तक प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि तक जारी नहीं हुई है। बोर्ड अभी तक कोई तिथि जारी नहीं की है। तो ऐसे में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मांग बिल्कुल ही सही कहा जा सकता है। और जल्द से जल्द उम्मीद की जा रही है प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि जारी हो, फाइनल तिथि जारी हो और प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। और साथ साथ सीटों को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी पद रिक्त हैं। और इधर जो हैं 5000 से अधिक उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की भी पद हैं। तो ये सब जुड़ जाते हैं तो लगभग बहुत सारे जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो इसके लिए सभी शिक्षक का प्रयास जरूरी है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र के बारे में, कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं इस वीडियो में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं रहती हैं। प्रमाण पत्र यदि मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, तो जिले के डीईओ से, अर्थात आप लोग समझ चुके होंगे डीईओ ऑफिस से मिलेगा प्रमाण पत्र। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र से जुड़े हुए, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्र रिजल्ट कार्ड के लिए है। प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 12 मार्च 2021 को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीईटी एसटीईटी की तरह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। यही तर्क संगत है, यही उचित है। 12 मार्च जैसे क्वालिफाइड के रूप में 3 महीने के बाद बहुत बड़ा बदलाव करना कहीं से भी उचित नहीं है। यह अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात है, अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात है, कहा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। उपाय भी बताए हुए थे जी, यही है। और अन्य जानकारी भी है प्रमाण पत्र के बारे में। प्रथम तो यही सही है 12 मार्च जैसे, लेकिन इसके विकल्प भी हैं, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। विकल्प भी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे विकल्प पर। प्रथम ही सही है, एक तरह से कहा जा सकता है 12 मार्च जैसे क्वालिफाइड के रूप में।
सभी टीईटी एसटीईटी की तरह। बाकी है कि ये तीसरे नंबर पर आप लोग देख सकते हैं पसंद के अनुसार हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लिए होंगे। हाँ, ये भी बात है कि सांकेतिक है महत्व, मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक है। टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, ये भी बात कर चुके हैं, पसंद के अनुसार में बता दिए हैं। यदि चाहे तो सरकार पसंद के अनुसार कर सकता है। बोर्ड, जी बोर्ड शिक्षा विभाग सांकेतिक महत्व के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है न्यूज़ के माध्यम से, सरकार द्वारा, विभाग द्वारा। और इन दो बातों का रखें ध्यान। तो जी आप लोग को ये बातें देख सकते हैं कि जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, सभी को 7वें चरण एवं आगे के चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग को घबराने की तो जरूरत है नहीं, सिर्फ सीट बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। और ये भी स्पष्ट किया गया था लिखित जवाब में, पहले भी आप लोग प्रथम पॉइंट देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी एसटीटी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। यह बातें स्पष्ट की गई थी, वायरल भी आप लोग देखे भी होंगे सभी जगह, लिखित जवाब वायरल था। तो वही है, वायरल के बारे में बता चुके हैं। लिखित जवाब, परीक्षा में शामिल होने वाले सभी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, वायरल था ये सभी बातें। सरकार का स्पष्टीकरण भी पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। अब आगे आप लोग देख लीजिए किसको मिलेगा प्रमाण पत्र। तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को। तो रिजल्ट कार्ड की बात करें तो परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इसमें स्पष्ट किया गया, लिखित जवाब में आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइड जितने भी हैं, तो सभी टीईटी एसटीटी की बात करें तो उसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है सभी क्वालिफाइड को, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र शब्द ही समाप्त है, एक तरह से कहा जा सकता है, जब रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा सभी को। तो वैसे ये सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ भी प्रमाण पत्र के विकल्प हैं, क्योंकि आगे स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, विज्ञापन के अनुसार सभी क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र कैसे मिल सकता है, ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं कैसे मिल सकता है। तो एक है कि रिक्तियों की संख्या आप लोग जानते हैं टेंटेटिव होता है, इसीलिए आप लोग 7वें चरण एवं आगे के चरण को देखते हुए समझ सकते हैं कि प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड को दिया जा सकता है। उसके बाद लाइफ टाइम वैधता, ये सभी बातें सरकार द्वारा स्पष्ट कर दी गई है, तो इस कारण से भी प्रमाण पत्र मिल सकता है विज्ञापन के अनुसार। उसके बाद आगे देख लीजिए, नियुक्ति शब्द नहीं लिखा है, इससे भी मिल सकता है। इसके बारे में नियुक्ति शब्द के बारे में बहुत दिन पहले स्पष्ट कर चुके हैं, नियुक्ति शब्द के महत्व के बारे में आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे देख लीजिए टॉपर, तो ये बातें अभी भी बोले हैं कि सांकेतिक है, मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक है, टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है, इस अनुसार से भी मिल सकता है सभी क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। और एक तो ये भी स्पष्ट कर चुके हैं टीटी एसटीटी के अनुसार क्वालिफाइड को प्रमाण पत्र। स्पष्टीकरण आप लोग पढ़ सकते हैं सरकार का, लेकिन विकल्प इसलिए बताए हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि इन मेरिट रीट याचिका की बात करें तो उसमें जहां तक जानकारी मिली है उस अनुसार से बात करें तो प्रमाण पत्र रोकने की बातें इस टाइप की है, और साथ साथ शामिल होने से भी एक तरह से कहा जा सकता है, जब 26 जून के जो लेटर हैं, आदेश हैं, तो उसके बारे में भी कुछ ऐसा कहा गया है, जिस कारण से आप लोग समझ सकते हैं कि शामिल होने पर भी कुछ बातें हैं ऐसी। तो इसीलिए प्रमाण पत्र के विकल्प हैं, और शामिल होने का जब सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अवसर दिया गया है, तो आप लोग ये बातें देख सकते हैं। इस उदाहरण से आप लोग को भयभीत या फिर घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उदाहरण के तौर पर भी स्पष्ट कर दिए हैं, आप लोग ये भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर है कि CTET के उदाहरण से स्पष्ट किए थे, और वो भी महिला अभ्यर्थी के आवेदन से। ये बातें बहुत दिन पहले स्पष्ट कर दी हैं, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं इस वीडियो में, सभी बातें स्पष्ट कर चुके हैं। तो प्रमाण पत्र के विकल्प भी हैं, जब अवसर दे दिया गया है सरकार द्वारा तब तो बहुत सारी विकल्प वैसे भी मिल सकता है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और इससे पहले छठे चरण में भी देखा गया है, जो उदाहरण आप लोग नीचे देख रहे हैं CTET का उदाहरण है। 90 पर क्वालिफाइड, और क्वालिफाइड को ही प्रमाण पत्र मिलता है, छठे चरण की बात कर रहे हैं, जबकि महिला अभ्यर्थी के आवेदन से आप लोग खुद ही पता लगा सकते हैं। ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं, जब सरकार अवसर दे चुकी है तो वही बात है। बहुत सारे ऐसे हैं, आप लोग सुनते भी हैं। और ये भी एक उदाहरण समझ सकते हैं, जिससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इन मेरिट रीट याचिका के बारे में आप लोग को खुद भी पता होगा,
तो वो उसी कारण से ये सभी बातें स्पष्ट किया गया है, जिससे आप लोग घबराए नहीं। सभी बातें सरकार पर डिपेंड तो करती ही है, तो नौकरी भी स्वाभाविक है कि सरकार और शिक्षा विभाग को देना है, तो डिपेंड तो कुछ तो करेगा ही। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन जब अवसर मिल गया है तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर भी बता दिए हैं। तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि एक शिक्षक अभ्यर्थी होते हुए इन मेरिट रीट याचिका की बात करें तो शिक्षक होते हुए, अभ्यर्थी क्या शिक्षक होते भी कहा जा सकता है, प्रमाण पत्र रोकने या फिर शामिल होने से। तो ये सभी बातें ज़्यादा बात नहीं करना है, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और ये बातें पहले भी जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं इस पर स्पष्ट कर चुके हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर घेर कर आप लोग देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यहाँ पर नियुक्ति की परीक्षा नहीं लिखा गया है, किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है, ये सभी बातें पहले भी बता चुके हैं। और इस पर तो इस अनुसार से भी यदि बात करें तो क्वालिफाइड की बहुत हद तक नौकरी पक्की हो सकती है। ये बातें पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 से अधिक कारण पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, बिहार शिक्षक बहाली के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, पात्र हैं, प्रबल दावेदार हैं, शिक्षक बनने योग्य हैं। तो आप लोग ये देख रहे होंगे इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। कंप्यूटर साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं, सोशल साइंस विषय में भी आप लोग देख सकते हैं, इससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही।